दोस्तों आप सभी कैसे हैं। तो भाई यूपी लेखपाल भर्ती के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। स्टूडेंट के थोड़े बहुत डाउट थे, मैं उसके भी ले लूंगा। स्टूडेंट पूछ रहे थे सर कि स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किस आधार पर करे जाएंगे, ये शॉर्टलिस्ट नियम क्या होगा, टोटल फॉर्म कितने पड़े हैं, या लेखपाल की एग्जाम डेट क्या हो सकती है। तो भाई देखो, मैं इसके बारे में छोटी सी बात करूंगा आपके साथ। चैनल पर जो पहली बार आए हो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चों देखो, अब इसमें स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट का आधार क्या होगा। तो भाई अगर आपको किसी को मेरे से डायरेक्ट बात करनी है, सरकारी नौकरी क्लिनिक के इंस्टाग्राम चैनल पर आकर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमारा सरकारी नौकरी क्लिनिक का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी जल्दी में मैंने उसे बनाया है, तो आप उसे जाके फॉलो कर सकते हो। भाई देखो, शॉर्टलिस्ट जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे उस किस आधार पर होंगे या क्या नियम उसमें लगाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। भाई देखो, शॉर्टलिस्ट नियम जो होगा ना वो बिल्कुल निम्न स्तर पे होगा। इस बात को आप याद रखिएगा कि शॉर्टलिस्ट नियम ऐसा नहीं होगा कि आप सोच रहे हो कि 70 के ऊपर वालों को लिया जाएगा, 80 के ऊपर वालों को लिया जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। भाई पीईटी का मतलब क्या था, ये सिर्फ प्रारंभिक पात्रता परीक्षा थी, जिसका सिर्फ छोटा सा मतलब यही था कि वो सिर्फ एक एसेंशियल लेवल पे बच्चों की एक मतलब चेक करना चाहते थे कि वो एजुकेशन की लाइन में जो कंपटीशन या जो गवर्नमेंट जॉब लाइन में जो कंपटीशन चल रहा है ना, उसको थोड़ा सा छांटना चाहते थे। सिर्फ उनका मतलब यही था। आप सोच रहे हो कि 60 से 70 से, और कुछ तो लोग बोल रहे हैं कि 80 के ऊपर वाले जो परसेंटाइल लेके बैठे हुए हैं उनको लिया जाएगा। तो भैया ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, इन पर आप भरोसा मत करिएगा। और टोटल फॉर्म जो लगभग बच्चे बात कर रहे थे कि टोटल फॉर्म क्या रहेंगे, लगभग भाई मैं एवरेज आपको बता देता हूँ कि 10 लाख के आसपास फॉर्म है। इससे कम फॉर्म को मत आंकिएगा। आप ये देखो कि एएसआई की जो वैकेंसी थी, जिसमें लोगों के कंपटीशन की उम्मीद जो सबसे कम करते हैं, ठीक है, सबसे कम कंपटीशन की उम्मीद करते हैं, वहां भी 6.25 लाख फॉर्म आपने देखे हैं। एसआई में आप देख लो, सारे मतलब 12.5 लाख के आसपास फॉर्म आपने देखे हैं, ठीक है। फिर आप लोग कैसे उम्मीद कर सकते हो कि भाई पीईटी इतनी बड़ी संख्या में लोग देने के बाद और जो 10 लाख जो है बच्चे नहीं फॉर्म भरेंगे। भाई हर बच्चे ने फॉर्म भरा है, इस बात को आप भूल जाइए। और फिर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको कोई मतलब नहीं है टोटल फॉर्म से और कितना फॉर्म भरा गया है, उस चीज़ों से कोई मतलब उसको बनता ही नहीं है। भाई शॉर्ट लिस्ट नियम सीधी बात है, छोटा सा मैं एक बता देता हूँ कि छोटे से लेवल से शॉर्ट लिस्ट नियम लिया जाएगा, जहाँ पर सिर्फ मतलब एक तरीके से उन्हीं बच्चों को बाहर करा जाएगा। लगभग मान लीजिए जैसे स्कूल में होता है ना कि 100 में से 33 वाला पास होता है, तो इस तरीके से शॉर्ट लिस्ट नियम बनाया जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। शॉर्ट लिस्ट नियम इतना हैवी नहीं होगा कि आप उसको 70 और 80 पे या 60 पे ले जाएं, और वो जर्नल के लिए अलग होगा या ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग होगा। वहाँ पर भैया कोई मेरिट या फाइनल मेरिट वाली बात ही नहीं है। वहाँ फिर सिर्फ उनको एक तरीके से मान लीजिए गधे और घोड़ों की रेस में से सिर्फ उन गधों को बाहर करना है जिनकी टांगें टूट चुकी हैं। ये वाला हाल याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जिनका मतलब ईंटों पे भट्टे ढोड़ो के जिनकी हालत थोड़ी खराब हो गई है ना, सिर्फ उनको बाहर करना है, बाकी उनका मतलब और कुछ नहीं है। बाकी उन सबको उन्हें पेपर में बिठाना है, ठीक है। और भाई उन्होंने ज़्यादा संख्या में फॉर्म ही इसलिए भरवाए हैं, वरना तो भाई फॉर्म भरवाने से पहले ही बता देते कि भाई इतने परसेंटाइल से ज़्यादा वाले फॉर्म नहीं भर सकते। टोटल फॉर्म लगभग भाई एवरेज आप मान लीजिएगा 10 लाख से कम नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको टोटल फॉर्म से कोई मतलब नहीं है। पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको सिर्फ ये दिख रहा है कि मेरी जो है, मेरे लिए सिर्फ एक सीट है और मुझे एक सीट लेनी है। टोटल वैकेंसी चाहे जितनी भी है चाहे नहीं भी है, मुझे उन चीज़ों से मतलब नहीं है। लेखपाल की एवरेज मतलब या टेंटेटिव डेट जो मैं आपको बता दूं, लेखपाल का एग्ज़ाम आपका मई से पहले कंडक्ट नहीं होने वाला है किसी भी हालत में, ठीक है। किसी भी हालत में मई से पहले इसकी कोई डेट नहीं आने वाली है। पर जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से बढ़िया लेवल पे होगा और बढ़िया लेवल उस एग्ज़ाम का आएगा। और टोटली अब मैं आपको जो है गाइड करूँगा वो लेखपाल के लिए ही गाइड करने वाला हूँ। इसलिए जो चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।